ये सरकार तो कहते हैं जो बेकार ने, हम तो अपने हैं मुख्यमंत्री ताल क्षेत्र के, छोटे सरकार कोची के है। अब वजह तो पैदा ले लिया बड़े सरकार जिसका पीयूष नाम है। बड़े सरकार कहना है छोटे सरकार छोट भाई होता है, तो ये छोट भाई अब खत्म है, अब इसको कुछ नहीं है। बड़े सरकार पीयूष जी। हाँ बड़े सरकार है पीयूष जी, अब सरकार मान लिया, अब जनता मान लिया, हम मान रहे। रथ रोकिएगा आप लोग अनंत सिंह का? विजय रथ 20 साल से 2005 से 2025 आ गया। रथ नहीं, गिनती काउंटिंग में वो बैठेगा, लेकिन आधे काउंटिंग से भागेगा, इतना वोट हमको बढ़ जाएगा। लहास नहीं जलाएंगे, लहास नहीं जलाएंगे जब तक नहीं न्याय मिलेगा, जब तक। अनंत सिंह गोली मार दिया है, अनंत सिंह मर्डर करवाया, 3-4 मर्डर किया है, घर में 4 मर्डर किया है। साफ साफ जाहिर करना चाहते हैं हम लोग, ना रोड चाहिए ना स्कूल चाहिए, भी मिलल है। कभी कभी एक गोली इतिहास बदल देती है और कभी कभी एक गोली हमारी जड़ें हिला देती है। आज मोकामा में वही हुआ। एक आदमी की जान गई और सवाल उठ खड़े हुए कि क्या राजनीति अब कानून से ऊपर है? ये कोई सड़क हादसा नहीं था, ये हत्या थी। घटना वही गांव है जहां चुनावी ताव तकरार भड़क रहा था। दुलार चंद को भगदड़ के बीच गाड़ी से खींचा गया, फिर उनके पेट में नजदीक से गोली मारी गई और अंत में उन्हें थार से कुचला गया। इस तरह उनकी जान चली गई। घटना ताड़तर बसवंचक गांव के पास घटी। चुनावी काफिले आपस में टकराए, भगदड़ छिड़ी और उसी घड़ी में कुछ लोगों ने दुलार चंद पर ऐसा कायराना हमला किया कि वह बच नहीं सके। प्रत्यक्षदर्शियों का यही बयान है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। मुकदमे की दिशा अभी जांची जा रही है, पर एक बात स्थानीय लोग जोर शोर से कह रहे हैं, यह हमला अनंत सिंह के गुट के लोगों ने ही अंजाम दिया है। जनता का रोष और आरोप बेहद तीखे हैं कि राजनीतिक दबंगई ने एक निर्दोष का खून किया और इस पर अनंत सिंह की बेशर्मी देखिए। सुनिए उनका बेबाक बयान। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे, उसमें पंजा कुल अंग्रेजी में पहन लिया था, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लिया था, एकदम भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा रख लिया था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है। तभी घटना क्या हुआ, घटना क्या हुआ, हमें 40 गाड़ी से आगू थी। जैसा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उन्होंने अलग अलग आरोपों का पलटवार किया और कुछ ऐसे बयानों में विपक्ष पर भी ठीकरा फोड़ा। तेजस्वी यादव ने इस पूरी घटना की कड़ी निंदा की। कहा कि दुलार चंद की हत्या हमारी कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है और चुनावी माहौल में बंदूकें घूमने पर आश्चर्य नहीं किया जा सकता। तेजस्वी ने प्रश्न उठाया कि अपराधीकरण और कानून व्यवस्था की इन हालातों पर क्या कहा जाएगा। एक मिनट, एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई, तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को।
प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज का हो जाएगा? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। और ये मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रहा। लोगों का आरोप है कि एनडीए ने ऐसे चेहरों को टिकट दे रखा है जिनकी छवि दबंगई और विवाद से जुड़ी है। कहा जा रहा है कि चुनावी राजनीति में अपराधी चेहरों को टिकट देने से आज वही हालात सामने आए हैं जहां खून सड़क पर बहता है और कोई भागता जा रहा है। घटनास्थल की खबर मिलते ही बाढ़ विधानसभा से युवा नेता कर्णवीर सिंह यादव ने अपना प्रचार बीच में ही रोक दिया और तुरंत दुलार चंद के परिवार से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि वो इस हत्याकांड का पूरा पीछा करेंगे। उनके पहुंचने से गांव में उम्मीद और आस्था की एक झलक मिली। मोकामा की सड़कों पर गुस्सा है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर है। आखिर जब चुनावी ताव तकरार चल रही थी, गोलीबारी हुई और लोग घायल हुए, तब पुलिस कहां थी? प्रशासन की जवाबदेही अब सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। आज मोकामा सिर्फ एक हत्या नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि क्या राजनीति की तेजी मानवता और कानून की जगह ले रही है। दुलार चंद की जान गई, पर ये सवाल हवा में लटके रह जाएंगे क्या? हम कानून से न्याय की मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और शीघ्र हो। हमारी रिपोर्ट वही तथ्य दिखाती है जो मीडिया और स्थानीय गवाहों ने बताए हैं। अभी जांच जारी है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक एफआईआर या पुलिस बयान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आप देखते रहिए NBR 24। लाश नहीं जलाएंगे, लाश नहीं जलाएंगे जब तक नहीं न्याय मिलेगा। जब तक अनंत सिंह गोली मार दिया है, अनंत सिंह गोली मार दिया।